नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम आज से क्या डेली के 10 क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम गाइड से नाम से आते हैं दैनिक भास्कर में। तो वो क्वेश्चन आपको हम डेली प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ये आपको पीटीटी में भी काम आएंगे, बीएसटीसी में भी काम आएंगे और जो भी रीट पटवार सब एग्जाम में आपको काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही की किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो जो नई जो सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है वो उनका नाम है आयशा अजीज, ठीक है। आयशा अजीज उनका नाम है। और शिवांगी सिंह है जो वाराणसी से, वो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला क्या पायलट थी, ठीक है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह थी, लेकिन सबसे कम उम्र में पायलट बनी है वो है आयशा अजीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है। तो ग्लोबल वॉच जो जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ठीक है, वातावरण जो रिस्क सूचकांक है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो उसका होगा बी, ठीक है। बी जो 7वें नंबर पर रखा गया जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को 7वां स्थान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार में बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को जो 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो इसमें 25% की वृद्धि करके इसको 74%, ठीक है, 74% कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, करंट के क्वेश्चन है, इस टाइप के पीटीटी में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी को, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये एकदम सरल सा क्वेश्चन है। बम नृत्य जो ब्रज क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित है। तो बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और बम नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बम रसिया गीत कहते हैं, ठीक है। अगला है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि की रचना है, ठीक है, या फिर किस कवि ने लिखा है। कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम जो महाकाव्य है वो किसने लिखा है। तो इसका आंसर होगा डी, कालिदास ने, ठीक है। तो कुमार संभवम जो महाकाव्य है वो कालिदास द्वारा रचित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस का विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है, ठीक है। मौर्य काल की जो जानकारी है वो किसका जो वृत्तांत देता है। तो इसका ऑप्शन सी मैग्निस्तीज जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। मैग्स्थनीज का जो उत्तर होगा, इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका, ठीक है। जो मैग्स्थनीज था उसकी पुस्तक इंडिका में मौर्य काल का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। तो कौन से पर जो मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई थी, नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता कौन से संविधान संशोधन के तहत दी गई थी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन पर क्या किया गया, जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको मौलिक वरीयता दी गई, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोर, ठीक है। पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, तो कोर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था। तो 1975 में हुआ था प्रथम एक दिवसीय, जो क्या है 1975 में हुआ था ओडीआई वनडे इंटरनेशनल का जो पहला वर्ल्ड कप है एक दिवसीय क्रिकेट का, वो 1975 में हुआ था। और ये जीता किसने था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो डेली आपको ऐसे ही हम जीके के 10 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।